अक्सर किसी मॉल में या शॉप में आपने शॉपिंग करते वक्त प्राइस टैग पर 399, 599 रुपए आदि लिखा देखा होगा, यानी 1 रुपए कम होता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों विक्रेता 1 रुपए कम करके प्राइस टैग लगाते हैं? इससे उनको कैसे और क्या फायदा होता है? 299 रुपए वाला सामान 300 रुपए का भी तो कर सकते थे। इससे राउंड फिगर भी हो जाता और पैसा वापस करने की जरूरत भी नहीं होती। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दुकानदार आखिर सामान की कीमत 1 रुपए कम करके क्यों बेचते हैं, जबकि इन सब को फिक्स प्राइस भी तो कर सकते थे? इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 1 रुपए कम करके लिखने से विक्रेता को क्या फायदा होता है। इसके पीछे क्या कारण है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि 1 रुपया कम करके लिखने से विक्रेता को क्या फायदा होता है। देखते हैं कैसे। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 1 रुपये कम करके लिखने से विक्रेता को बहुत फायदा होता है, लेकिन कैसे? इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला कारण, फ्रीड हार्डमैन यूनिवर्सिटी हेंडरसन के मार्केटिंग के एक सहयोगी प्रोफेसर ली ई एबट के अनुसार 1 रुपये कम करना एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी होती है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीका, जिससे कि ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करना होता है। जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक सूट पसंद आ जाता है और उस पर प्राइस टैग होता है 799 का। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ्ट से राइट करते हैं ताकि उस नंबर की रेंज पता चल सके? इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि उसका एसी 24,490 रुपया का आया था, तो हमारा माइंड या दिमाग में सेट हो जाता है कि एसी 24,000 रुपये का आया है, क्योंकि हमने लेफ्ट वाली फिगर पर ध्यान नहीं दिया। बाकी 490 रुपए को 24,000 कुछ रुपए मानकर छोड़ दिया। इसी प्रकार से जब लोग प्राइस टैग पर 799 रुपए देखेंगे तो कुछ लोग उसको 800 रुपए ही मानकर खरीदने का निर्णय लेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट की फिगर देखकर 700 कुछ रुपए मानकर उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस विक्रेताओं को ऐसे ही लोगों का इंतजार होता है। तो यानी ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट स्ट्रेटजी के तहत लोग ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्राइस टैग पर 1 रुपये कम करके दाम लिखते हैं। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि 1 रुपये कम लिखकर विक्रेता का ही फायदा होता है। तो आइए जानते हैं। जब हम किसी सुव्यवस्थित रिटेलर आउटलेट पर 799 रुपये का सामान खरीदते हैं तो ज़्यादातर पेमेंट करते वक्त हम 1 रुपये वापस नहीं लेते हैं और छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इतनी बड़ी जगह से सामान खरीद रहे हैं और 1 रुपये के लिए काउंटर पे खड़े हैं, इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति को बोल देते हैं कि रख लो भाई। और कभी कभार काउंटर वाला व्यक्ति 1 रुपये की जगह कोई मामूली सी टॉफ़ी दे देता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने में भी विक्रेता का ही फायदा है? वो ऐसे कि लगभग 100 टॉफ़ी का पैकेट मात्र 25 या 30 रुपए में आ जाता होगा और इस तरह से उनकी 25 या 30 रुपए की टॉफ़ी 100 रुपए में बिक जाती है। इस तरह से भी हो गया ना उनका फ़ायदा। कभी कभी हम टॉफ़ी देखकर लेते भी नहीं हैं कि टॉफ़ी अच्छी नहीं है और उसको छोड़ देते हैं। इस तरह से भी उन्हीं का फ़ायदा हो जाता है। उदाहरण मान लीजिए, किसी कंपनी के भारत में 150 रिटेल आउटलेट हैं और हर आउटलेट पर औसत 100 कस्टमर 1 रुपये वापस नहीं लेते, तो 365 दिनों में 150 गुना 100 गुना 365 बराबर हो गया 54,75,000, या मान लीजिए 54 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ, यानी 54 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि किसी भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब ये एक प्रकार की ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इस मनी की किसी भी बिल पर कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए फ़ायदा हर तरह से विक्रेता का ही हो जाता है। तो अब आगे से 1 रुपया वापस लेना ना भूलें और ना ही छोड़ें।
इस तरह की प्राइस टैगिंग ऑनलाइन शॉपिंग साइट में भी होती है। हालांकि यहाँ पर पहला ही कारण काम करता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट में भी किसी सामान की 1 रुपए कीमत कम होने से ग्राहक आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा कारण काम नहीं करता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग साइट में पूरा पेमेंट होता है। यहाँ पर किसी भी तरह से 1 रुपए नहीं छोड़ते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि किसी सामान की कीमत 1 रुपए कम या जैसे 99 रुपए, 199 रुपए या 999 रुपए क्यों रखी जाती है। और आपको पता चल गया होगा कि 1 रुपए कम होने से ग्राहक का कोई फायदा नहीं होता, वहीं सेलर और दुकानदार को ही बड़े फायदे होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।